चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर, जिसमें पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका आंसर होगा सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो इसी क्रम में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की किन जगहों के बीच चलेगी। याद रखिएगा, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच चली गई, तो वो उसका आंसर होगा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ऊना के बीच में चलने वाली है। तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 दिवसीय पार्वेजन इंडिया दिल्ली में कहाँ पर शुरू किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रगति मैदान में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा वो कह रहा है कि शेरा इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो नॉर्वे। कौन सा देश? नॉर्वे। तो ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है। तो मुंबई हवाई अड्डा है, ध्यान रखना है आपको। मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने भारत सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। तो इसका आंसर जो होगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौन सा? तो सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है। तो इसका जो आंसर है कर्नाटक। इसका आंसर होगा कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन चलाई जा रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही है। यहाँ के गोरखपुर में भी कई सारी बसेस लागू कर दी गई जो चल रही हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका जो आंसर है कमलप्रीत कौर। इस पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, 3 साल खेलेंगी नहीं। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है। तो इसका आंसर है अमेरिका में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। भारत की मेंस स्क्वैश टीम ने एशिया टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा साउथ कोरिया में इसे आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है किसने हाल ही में चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इसी क्रम में जो हमारा अगला है क्वेश्चन 14 नंबर, वो कह रहा है कि इजराइल में संपन्न हुए चुनाव में किसने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखना है। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में किया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। वो है एडटेक बायजू ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, कि एडटेक बायजू ने किसी को अपना एम्बेसडर घोषित किया, तो उसका नाम क्या है? लियोनेल मेसी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में कितने कामिकेज ड्रोन के खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। तो टोटल 120 ड्रोन की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर लिया। तो इसका आंसर जेरार्ड पिक। कौन है भाई? जेरार्ड पिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भारत।
भारत ने किया है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड ने। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ? तो उसका जो आंसर है ओडिशा। क्या हुआ? ओडिशा में हुआ। तो ऐसे ही ढेर सारे लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको करंट अफेयर डेली मिलती रहे।